ये बड़ी बड़ी मुश्किलें केवल आंखों का धोखा है। सही बताऊं, जिसको सब मुश्किलें कहते हैं वही एकमात्र बुलंदियों पर ले जाने का एक रास्ता है। तू करना तो चाहता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि इसे शुरू कहाँ से, कब और कैसे किया जाए। कैसे इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि तू उस काम को शुरू कर दे जिसे तू इतने दिनों से सोचता आ रहा है कि अब करूं, अब करूं, अब करूं। इसी कॉमन प्रॉब्लम से तेरे दिन, महीने और साल इसी तरह निकलते जा रहे हैं। तू ऐसा सोचता भी नहीं है कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन तू फिर भी शुरू नहीं कर पा रहा। लेकिन जब तू शुरू ही नहीं करेगा तो उसके बिना तू उसे कंप्लीट कैसे करेगा। चलो एक बात बताओ, तुम शुरू क्यों नहीं कर रहे? क्या ये सोच रहे हो कि भगवान कुछ करेंगे, या फिर ये सोच रहे हो कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी, जो तुम्हें चाहिए वो क्या अपने आप झोली में आ जाएगा? और अगर ऐसा सोचा तो ऐसा सोच भी कैसे लिया? जब तक तुम अपनी फिंगर को नहीं घींचते तो तुम अपने मोबाइल को भी नहीं चला सकते। तो फिर बिना कुछ किए तुम अपनी लाइफ चलाने की कैसे सोच रहे हो? अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपनों को पूरा करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना जरूरी होता है। तुमने भी देखा होगा, सोचा होगा ना तुम्हारी लाइफ का मोटिव क्या? क्या कभी सोचा अपनी लाइफ के बारे में कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा या फिर ये करूंगा, कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, आज मैं ये करना चाहता हूँ? कुछ तो सोचा होगा ना। अब तुम कहोगे मैंने सोचा है और बड़ा होकर मेरा मोटिव ये है, मुझे ये बनना है, लेकिन मेरे से कुछ शुरू नहीं हो रहा। अब ये बताओ कि जो तुमने चाहा है कभी उसे शुरू करने का ट्राई किया, या बस केवल सोचा ही है? मुझे लगता है तुमने ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि एटलीस्ट तुम एक बार भी ट्राई करते ना तो शुरू कर दिया होता। हो सकता है कि तुम्हें वो काम नहीं आता, तो ये कौन सी बड़ी बात है? कोई अपनी माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता ना। उसे करने की कोशिश करोगे तभी सीख पाओगे उस काम को। और तुम तो कोशिश ही नहीं करना चाहते, पहले ही हार मान ली। ये तो गलत बात है। तुम शुरू करोगे, अपने सपनों को वक्त दोगे, तभी तो पता चलेगा ना इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सीखने की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, इन रास्तों पे कितना रिस्क है, ये कैसे पता चलेगा, कितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। इसके लिए तुम्हें शुरू तो करना पड़ेगा ना। अब ये बताओ, जो तुम शुरू करना चाहते हो वो तुम्हारा खुद का फैसला है, ये आप खुद ही चाहते हो ना कि आपको खुद को करना है, या कोई और तुम पर अपना डिसीजन थोप रहा है, या फिर तुम करना कुछ और चाहते हो और कोई तुम पर अपना डिसीजन अलग से थोप रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हें उस काम को करने में जोर आ सकता है। और अगर तुम अपने ही लिए डिसीजन को शुरू नहीं कर पा रहे हो तो शुरू करने से पहले उस काम की अपने मन में थोड़ी सी इज्जत दे, रिस्पेक्ट करो उस काम की। खुद को तैयार करो कि तुम उस काम से प्यार करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन है उस काम को करने का। क्योंकि जिस काम को तुम मन से, दिल से और लगन से करते हो वो काम बड़ी ही जल्दी हो जाता है और उसके रिजल्ट भी जल्द ही आएंगे। तुम्हें मज़ा आना चाहिए, क्योंकि जब तुम इंटरेस्ट लोगे ना उस काम में तभी तुम अपना 100% उस काम में दे पाओगे। इसीलिए अपने मन को तैयार करो और खुद से कहो, हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। आई लव इट, आई लव माई जर्नी, आई लव माई वर्क, माई पैशन, दैट्स माई ड्रीम। महान कार्यों को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उसे पसंद करो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि बेमन से किया गया काम कभी पूरा नहीं होता। जो हम खुशी से सीखते हैं ना उसे हम कभी नहीं भूलते। इसीलिए अपने लिए हुए फैसलों पर खुश रहो और हैप्पीली उस पर काम करो, फिर तुम उसे शुरू भी कर पाओगे और बेहतर रिजल्ट के साथ उसे पूर्ण भी कर पाओगे। और जब तुम्हें पता है कि क्या करना है अपनी लाइफ में तो तुम इंतज़ार किसका कर रहे हो? तुम शुरू तो करो ना शुरू। कहीं तुम सही वक्त का इंतज़ार तो नहीं कर रहे? क्योंकि देखो, समय तो सही कभी नहीं आता, बल्कि उसे सही बनाना पड़ता है। उस पर काम करके, उसे वेस्ट करके नहीं। इंतज़ार करना बंद करो। समय हमेशा तुम्हारे साथ है, और समय बुरा हो या अच्छा ये तो हमारे कर्म तय करते हैं। क्या ये सोचा है तुमने कभी कि कोई भी काम को शुरू करके तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है? अगर तुमने शुरू किया, वो तुम्हें नहीं आया और समझो आ भी गया और उसमें तुम फेल भी हो गए, तो फेल ही तो हुए ना यार। जितने दिन तुमने उस पर काम किया उसमें तुमने कुछ गंवाया तो नहीं होगा ना, बल्कि कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, क्योंकि टाइम तो तुम वैसे भी वेस्ट ही कर रहे थे। इसके बदले तुमने कुछ नया करके कुछ सीखा ही होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग तुम्हारी मजाक बनाएंगे, लोग तुम पर हंसेंगे जहाँ भी जाओगे, तो उन्हें हंसने दो यार। जब वो तुम पर हंसने का काम इतना डेडिकेशन से कर रहे हैं तो तुम खुद अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? एक बात सुन लो दोस्त, जिस पर ये जग हंसा है ना उसी ने इतिहास रचा है।
तुम भी अपना काम पूरी शिद्दत से करो, असफल होने से मत डरो, क्योंकि फेल होना भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है और तुम्हें वो अटेम्प्ट लेना चाहिए बिना डरे। और तुम ये बहाने कर रहे हो ना कि आज नहीं यार कल करूँगा, अरे बहुत टाइम पड़ा यार कर लेंगे, ये भी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये तुम में ही नहीं बहुत सारे लोगों में, कोई बात नहीं। और तुम इन सब चीज़ों पर जीत हासिल कर लोगे ना, कर ही लोगे यार, तब जाकर तुम सभी लोगों से कुछ अलग कर पाओगे। विशाल बनने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, तो शुरू करो। अपने काम के लिए तुम्हें जो बेस्ट रास्ता लग रहा है ना, उस पर चलना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम एक स्टेप चलोगे ना तो अगली स्टेप का रास्ता तुम्हें अपने आप दिखने लगेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सालों, महीनों और कई दिनों की मेहनत लगती है। इसलिए ये सोचकर कि मैंने 2-3 दिन मेहनत करी और कुछ नहीं हुआ इसलिए मैंने ये छोड़ दिया, अरे यही तो तुमने गलती करी। एक बार जिस बात को करने की ठान लो ना, तो उस कमिटमेंट को पूरा करके ही छोड़ो। हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त और लग जाए, लेकिन उसको फिनिश करो। यदि मंजिल ना मिले ना तो तरीका बदल, रास्ता बदल, लेकिन इरादा मत बदल। अपने कमिटमेंट पर बने रहने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। वाई क्यों, तुम्हें ये पता करना है कि तुम इसके लिए बहाने क्यों करते आ रहे हो, तुम क्यों किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए तुम्हें खुद से रिपीटेडली तब तक सवाल पूछने जब तक तुम्हें इसका जवाब नहीं मिल जाता। जैसे तुम ये बहानेबाजी क्यों कर रहे हो, हर काम को कल पर क्यों छोड़ रहे हो, आज नहीं यार कल करूँगा, अरे बहुत टाइम है, ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों उस काम से दूर भाग रहे हो। जब तुम्हें खुद से जवाब मिलेगा ना कि मैं इस काम को 100% परफेक्शन के साथ करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है, मैं डरता हूँ लोग क्या कहेंगे। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें 100% परफेक्शन चाहिए ना, एक तरफ तो तुम कुछ करना नहीं चाह रहे हो, शुरू करने में तुमको इतना डर लग रहा है, और दूसरी तरफ तुमको 100% सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वारंटी चाहिए। सुनो भाई, 100% चीज़ बहुत ही कम होती है, नथिंग इज़ परफेक्ट। क्योंकि अपनी तरफ से हम जो करते हैं ना उसका अगर 60% भी सही या परफेक्ट हो जाए ना तो उसे अपनी तरफ से परफेक्ट मान लेना। बाकी बचा कुचा परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगा। ज़रूरी है क्या एक ही दिन में 100% परफेक्ट बनना? प्रैक्टिस करो, उस पर काम करो, लगातार करते रहो, धीरे धीरे समझ अच्छी होती जाएगी, काम पर पकड़ बनती जाएगी और तभी जाकर तो रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि शुरू ही नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमने आज शुरू किया और हमें आज ही 100% मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि यू आर नॉट अ मशीन, यू आर ह्यूमन बीइंग। तो खुद से इरादा, खुद से मेहनत, खुद से प्रॉमिस 100% वाला रखो ना यार। रिजल्ट की क्यों सोचते हो, 100% वाली मेहनत करो। देखो दुनिया में जिसने भी खुद को खर्च किया है, गूगल पर दुनिया ने उसी को सर्च किया है। अब दूसरा सवाल अपने आप से पूछो, हाउ, क्यों। अब शुरू क्यों करना ये तो आपने सीख लिया, पर शुरू कैसे करना है, इसके लिए आप जब सुबह उठो ना तो आपको ये डिसाइड करना है कि आज मुझे क्या करना है। लिस्ट बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसे आपको अपने मन में डिसाइड करना है कि देखो आज मेरी प्रायोरिटी ये है, प्रायोरिटी नंबर 2 कुछ और है, प्रायोरिटी नंबर 3 कुछ और है। इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है कि मुझे सबसे पहले ये करना, उसके बाद में ये करना है। सबसे पहले खुद से ये प्रॉमिस करो कि लिस्ट में सबसे पहले जो लिखा है उसे आज मुझे किसी भी हालत में पूरा करना है। दैट्स इट। इससे क्या है ना, तुम्हारी आज का काम आज ही करने की आदत बन जाएगी। अपनी टू डू लिस्ट प्ले करके स्ट्रिक्ट रहो कि आज मुझको ये काम करना है। खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि ये लिस्ट तुमने अपनी कैपेबिलिटी देखकर ही बनाई थी ना, तो करो उसे। क्योंकि जब लिस्ट बना रहे थे तो आप यही सोच रहे थे ना कि करना है मुझे, तो अब करो ना। अपने काम के लिए बनाई थी, अगर तुम अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं हो तो वो काम कैसे ही पूरा होगा। इसलिए अपनी डेली वाली लिस्ट को प्रैक्टिकली बनाना है, क्योंकि जितना तुम कर सकते हो उतना ही उसमें लिखना। ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो अगले दिन सोच सकते हो कि हाँ यार इसमें थोड़ा काम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस। जब हम किसी प्रेशर में होते हैं ना तो हम प्रोडक्टिंग परफॉर्मेंस देते हैं, राइट। जैसे एग्ज़ाम ही ले लो, अगर कल ही हमें असाइनमेंट जमा करना है ना तो हम रात भर मेहनत करेंगे, परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगी और सुबह आराम से जमा कर दोगे। साल भर से मुश्किल से याद की गई यूनिट्स एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आसानी से याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर है। एटलीस्ट अपनी लाइफ का ऐसा गोल सेट करें कि जिससे तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना रहे और तुम कंटिन्यूसली काम करते रहो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ये करना है, तुम ये चाहते हो, ये तुम्हें करना ही है। ऐसा सोचो कि तुम्हारी लास्ट एग्ज़ाम कल ही है,
उसके हिसाब से तुम आज मेहनत करो। इतना प्रेशर तुम्हें अपने आप पे रखना पड़ेगा। अगर इतना प्रेशर तुम रखोगे ना अपने आप पर तो तुम्हें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कल करूँगा या फिर कर लूँगा यार। देखो, ऐसे बहाने वो लोग बनाते जिनका कोई गोल नहीं होता, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कभी भी खुद से सवाल करना बंद मत करना। तुम्हें ही वो पहला इंसान बनना है जो तुमसे पहला सवाल पूछेगा। जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो या फिर जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, तो खुद से सवाल पूछो, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर रहा। तुम्हारा मन तुम्हें 100 रीज़न देगा कि तुम इस काम को मत करो, लेकिन तुम्हारे पास में अगर एक भी स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो तुम उस काम को 100% कर सकते हो। उस रीज़न को याद रखो, भूलो मत। बहाने बनाने वाले कल पर अपने काम को टालने वाले 99% लोग हैं, और ऐसे ही आज और अभी करने वाले लोग ओनली 1% है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि 99% की तरह भीड़ में फंसे रहना है या आज ही अपना काम करके आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर तुम 1% में जाते हो तो तुम कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो जिसे दुनिया जानेगी। क्योंकि तुम कुछ अलग हटकर सोच रहे हो, तुम कुछ अलग हटकर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा काम क्या है? मेहनत करना। तो मेहनत करो और 99% को पीछे छोड़कर 1% में आकर के दिखाओ। लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, खुद को ड्राइविंग फोर्स करना पड़ेगा कि चलो इस काम को तुम्हें ही करना है। खुद को पुश करना पड़ेगा कि हाँ, मैं आज और अभी इस काम को शुरू कर रहा हूँ। कब तक बहाने बनाओगे यार? चलो उठो और लग जाओ अपने काम में। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम जो सोच सकते हो ना, वो डेफिनेटली कर भी सकते हो। यू आर द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ जो तुम चाहते हो ना, वो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करके दिखाओगे। और अपनी मेहनत के दम पर तुम देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में इस देश का नाम भी रोशन करके दिखाओगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।